संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। क्या बिहार में मंत्री बनने के लिए जनता का आशीर्वाद जरूरी है या सिर्फ सही परिवार में पैदा होना काफी है? नमस्कार, मैं हूं अक्षत मिश्रा और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा नाम चर्चा के केंद्र में है जिसने लोकतंत्र, संविधान और परिवारवाद तीनों को एक ही फ्रेम में ला खड़ा किया है। नाम है दीपक प्रकाश। ना कोई चुनाव जीता, ना विधानसभा पहुंचे, ना विधान परिषद का रास्ता तय किया, लेकिन मंत्री जरूर बन गए। और जब संविधान ने कहा कि 6 महीने के भीतर जनता के प्रतिनिधि बन जाइए, तो बिहार की राजनीति ने मानो जवाब दिया, जनाब शपथ फिर से दिला देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो जवाब यह है कि यही सवाल अब सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है। संविधान का अनुच्छेद 164(4) गैर विधायक को 6 महीने तक मंत्री बनने की अनुमति देता है। लेकिन क्या 6 महीने पूरे होने के बाद नई सरकार के गठन के साथ उसी व्यक्ति को दोबारा मंत्री बनाया जा सकता है? यही वह सवाल है जिसने बिहार से दिल्ली तक सियासी तापमान बढ़ा दिया है। दिलचस्प बात यह है कि दीपक प्रकाश कोई साधारण राजनीतिक चेहरा नहीं है। वे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। अगर नाम के आगे कुशवाहा नहीं लिखा होता तो क्या सत्ता के दरवाजे इतने आसानी से खुलते? अगर कोई आम कार्यकर्ता होता जिसने सालों तक पार्टी का झंडा उठाया हो, तो क्या उसे भी बिना चुनाव जीते मंत्री पद मिल जाता? ये सवाल कड़वे हैं, लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछे जाएंगे और जवाब भी मांगे जाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता 5 साल तक लाइन में लगकर वोट देती है। नेता गांव-गांव जाकर जनादेश मांगते हैं, लेकिन अगर मंत्री बनने के लिए जनादेश की जरूरत ही नहीं है, तो फिर चुनाव किस लिए? हालांकि सरकार का कहना है कि सब कुछ संविधान के दायरे में हुआ है, लेकिन राजनीति में अक्सर एक बात कही जाती है, कानून की किताब और लोकतंत्र की भावना दोनों हमेशा एक ही पन्ने पर नहीं होते। और शायद यही वजह है कि अब पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की नजर है, क्योंकि फैसला सिर्फ दीपक प्रकाश के मंत्री पद का नहीं होगा। फैसला इस बात का भी होगा कि क्या संविधान की 6 महीने की सीमा को राजनीतिक समीकरणों के सहारे बढ़ाया जा सकता है? क्या यह संवैधानिक व्यवस्था है या संवैधानिक जुगाड़? क्या यह लोकतंत्र की ताकत है या राजनीतिक विरासत की ताकत? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां जनता सवाल पूछ रही है, वोट हमारा और मंत्री कौन बनेगा, यह तय कौन करेगा? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या यह संविधान का सम्मान है या उसकी भावना की परीक्षा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए और लगातार जानकारी के लिए देखते रहें पॉलिटिक्स वाला।